हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है गरीब बहू का लंदन में ससुराल। गांव की गलियों में नेहा अपनी सहेली सुमन से बात कर रही होती है। तभी सुमन कहती है, नेहा तू भी काश लंदन आ जाती, यहाँ की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तभी नेहा कहती है, हाँ सुमन, पर मेरे लिए लंदन जाना तो एक सपना ही रहेगा। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटियां के लाले पड़ रहे हैं। तभी सुमन कहती है, कौन जानता है किस्मत कब बदल जाए। नेहा मुस्कुराती है, लेकिन मन ही मन उदास हो जाती है। तभी नेहा की माँ उसे बुलाकर कहती है, नेहा बेटा, एक रिश्ता आया है, लड़का लंदन में रहता है। तभी नेहा चौंक जाती है, सच में? मगर माँ, क्या वो मुझे अपनाएंगे? मैं तो बहुत साधारण हूँ। नेहा की माँ कहती है, बेटा, इंसान की अच्छाई की सबसे बड़ी दौलत होती है। नेहा घबरा जाती है, मगर जब राजीव और उसके परिवार वाले उसे पसंद कर लेते हैं तो उसकी शादी का दिन तय हो जाता है। नेहा पहली बार लंदन आती है और हैरानी से इधर उधर देखती है। बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती सड़कें, सब कुछ नया सा लगता है। तभी राजीव कहता है, नेहा, ये तुम्हारा नया घर है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। नेहा कहती है, बहुत सुंदर है। सास ससुर नेहा को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सासू माँ को लगता है कि वह गांव की लड़की है, उसे यहाँ के तौर तरीके आते ही नहीं हैं। तभी नेहा कोशिश करती है कि सासू माँ को खुश रख सके, लेकिन वह अक्सर उसे टोक देती थी। नेहा, ऐसे कपड़े नहीं पहनते, यहाँ थोड़ा स्टाइलिश बनना सीखो। तो नेहा कहती है, जी सासू माँ, मैं कोशिश करूँगी। धीरे धीरे नेहा अंग्रेजी सीखने लगती है और नए माहौल में ढलने की कोशिश करती है। नेहा खाना बनाना बहुत अच्छे से जानती थी। एक दिन उसने घर में भारतीय खाना बनाया जो सबको बहुत पसंद आया। तभी उसके ससुर जी कहते हैं, नेहा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ऐसा स्वाद तो हमने इंडिया में भी नहीं खाया है। तभी राजीव आता है और कहता है, मुझे तुम पर गर्व है नेहा। धीरे धीरे सासू माँ का रवैया भी बदलने लगता है। वह देखती है कि नेहा घर की बहुत परवाह कर रही है। एक दिन वह पड़ोस में नेहा की तारीफ कर रही होती है। तभी सुमित्रा पड़ोसन उसकी कहती है, हमारी नेहा बहुत समझदार और गुणी है। हमने जो सोचा था वह उससे भी कहीं बढ़कर है। तभी पड़ोसन कहती है, अरे वाह, आपने तो शुरुआत में कहा था कि गांव की लड़की कैसे ढल जाएगी हमारे माहौल में। तभी सुमित्रा देवी कहती हैं, अब समझ में आया कि असली काबिलियत दिल में होती है, कपड़ों में नहीं। नेहा यह सुनकर भावुक हो जाती है और सासू माँ के पैर छू लेती है। कुछ महीनों बाद नेहा अपने कुकिंग टैलेंट से ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लेती है। उसका खाना इतना पसंद किया जाता है कि वह लंदन में मशहूर हो जाती है। नेहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा खाना पूरे लंदन में मशहूर हो गया है। तभी नेहा हंसती हुई कहती है, हाँ सुमन, जो सपना मैं देखती थी वो सच हो गया है। तभी वहाँ राजीव आता है और कहता है, नेहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी प्रेरणा भी हो। तभी वहाँ सासू माँ आ जाती हैं और कहती हैं, अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी बहू सिर्फ लंदन में रहने वाली नहीं, बल्कि लंदन को अपनाने वाली है। सभी हंसते हैं और खुशी से एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नेहा का सपना सच हो गया, लेकिन उसने अपनी सादगी और संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा और उसकी असली जीत हो गई। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सपने सिर्फ अमीरों के पूरे नहीं होते हैं। मेहनत और लगन से कोई भी अपनी दुनिया बदल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके तो बताया करिए, जो भी मेरी कहानी सुनता है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।